अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज मन कृशानु ज्ञानीनाम ग्रगण्यम। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं चुनावी रणनीति की। किस प्रकार से हम चुनावी रणनीति को तैयार करें और चुनाव की कैंपेनिंग को कैसे करें, इसके लिए क्या कार्य योजना होनी चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं कि कार्य योजना दो प्रकार की होती है। पहला क्या कि दीर्घकालीन कार्य योजना और दूसरा होता है अल्पकालीन कार्य योजना। उस कार्य योजना में हम आज आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम निर्वाचन को आगे समय में क्रियान्वित कर सके और अच्छे परिणाम हमारे पास आ सके। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि नए कार्य के लिए प्लानिंग करिए। प्लानिंग क्या है? योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य सफलता की ओर पहुंचाता है। हम यदि योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य करेंगे तो सुनिश्चित है मुझे कि वह सफलता की ओर ले जाएगा और सफलता दिलाएगा। दूसरी बात है कि मेहनत का प्रण लें। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेहनत का हम प्रण लें और अथक परिश्रम करते रहें। जब तक हमारा परिणाम हमारे अनुकूल ना आ जाए तब तक हम कठिन परिश्रम करते रहें। जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए तब तक उसी ही कार्य से, उसी ही कॉन्फिडेंस से हम लगे रहें। अगला है, अपनी कार्य योजना को किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर ना करें। जो आपकी कार्य योजना है उसको किसी भी दूसरे व्यक्ति से शेयर ना करें कभी भी। इस बात को आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि जब तक आपको सफलता न मिल जाए तब तक योजनाएं किसी से सम्मिलित ना करें। योजनाओं को अपने आप में रखें। अपने जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो खास लोग हैं, वो उनके पास तक चले। तो इसमें अपना काम साधने के लिए कूटनीति करें। अगला है कि जो हमारा अपना काम है, स्वयं का काम है, उसको हल करने के लिए कूटनीति करें। कूटनीति क्या बताया है लोगों ने? चाणक्य जी ने बताया है, साम दाम दंड भेद, चारों नीतियों का प्रयोग करें। मित्रों, जब तक आप चारों नीतियां इस कलयुग में, जब तक आप चारों नीतियों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। और विशेष तौर पर जो हम बात कर रहे हैं चुनावी रणनीति की, निर्वाचन में आप जानते हैं कि सब अपना एड़ी से चोटी लगा देते हैं। और वो चारों रणनीति कौन कौन सी है, आइए हम आपसे बात करते हैं। चारों रणनीति में है, पहला साम मतलब समझौता कर ले। जो आपका प्रतिद्वंदी है वह या कि उसके व्यक्ति, उन व्यक्तियों से आप समझौता कर ले। दूसरा है दाम करे सब काम। आप जानते हैं कि दाम के बिना सब शून्य है, तो हम उनको खरीद फरोख्त कर ले। जो वह व्यक्ति है, वह व्यक्ति यदि हमारे अनुकूल नहीं आ पा रहा है तो हम क्या करें, उसके जो व्यक्ति है, जो उसके सहयोगी हैं, जो उसके टीम मेंबर है, उसको हम कहीं ना कहीं से अपने पक्ष में कर लें, किसी न किसी प्रकार से अपने पक्ष में कर लें। फिर इसके बाद आता है दंड विधा। दंड विधा बहुत महत्वपूर्ण विधा है। हम यदि नहीं कर पा रहे हैं उनको, ये दोनों विधाएं हमारी असफल जा रही है, तो हम किसी उसमें उसको व्यतिक्रम में फंसा दें। सामने वाले को, जो उसका खास व्यक्ति है, उसको किसी में कर दे, किसी कोई आरोप प्रत्यारोप करवा दे, उसको छींचा लेदर करवा दे। इस प्रकार से हम दंड की विधा को भी काम ले सकते हैं। और फिर आता है भेद। सामने वाले के भेद को लेकर के, सामने आप जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी की विजय का मूल कारण क्या था, कि वह रावण के भेद को जान गए थे कि रावण की मृत्यु किस प्रकार से होना है, उनके नाभिकुंड में किस प्रकार से अमृत बसा हुआ है, तो उसका भेद प्राप्त करके और वह
उस पर विजय प्राप्त कर लिए थे। तो अब आइए बात करते हैं मुख्य बिंदु से, चुनाव जीतने की तैयारी हम किस प्रकार से करें। चुनाव जीतने की तैयारी हम किस प्रकार से करें, आइए हम इस विषय में बात करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो अपनी मानसिक तैयारी करें कि वाकई में मुझे चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। अपने अंदर पहले आप अपने आप का कॉन्फिडेंस ले आइए, तब तो दूसरों में कॉन्फिडेंस खूब पाएंगे। जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ले आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा होना चाहिए कि हम चुनाव जीत ही गए, ऐसा हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए कि हम चुनाव जीत ही गए। और चुनाव जीतने के बाद क्या प्रक्रिया होगी उस पर हम अपने मस्तिष्क में वो भी रखें। तो चुनाव जीत गए, आपकी एक ऐसी छवि होनी चाहिए कि आप चुनाव को जीतने वाले व्यक्ति, आप चुनाव जीतने वाले व्यक्ति हैं, कहीं वोटर काटने वाले नहीं है, न समझौता करने वाले व्यक्ति हैं। यदि हम निर्वाचन के क्षेत्र में मैदान में उतरे हैं तो हम जीतेंगे, और किसी भी बीच परिस्थिति में हम 19-20 होने पर किसी भी व्यक्ति से समझौता नहीं करेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। हम गांव में कहावत है कि हम वोट कटुआ नहीं है, हम वोट कटुआ नहीं है, हम तो वोट विजय के लिए जीतने वाले व्यक्ति, हम तो जीतने वाले हैं। बिल्कुल सर्वदा अपने मस्तिष्क पटल में ये बात रखिए कि हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम चुनाव अवश्य जीतेंगे। और इतनी मेहनत करें कि आपकी जो है, इतनी मेहनत करें कि मंजिलें आपके शिखर तक पहुंच जाए। इसमें आइए, और अगला चरण है हमारा कि इसमें काम कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी कार्य करने के लिए अकेला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता।